औरत का आंसू तो सब कोई देख लेता है, औरत का दर्द तो सब कोई देख लेता है, लेकिन मर्द का रोना, मर्द का दर्द कोई नहीं जानता है। पवन सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए पूरा नेशनल मीडिया के सामने और अपनी दर्द को बयां कर रहे हैं। सूर्या भाई आपका स्वागत है हमारे शिवम सिंह देसी में। हम शिवम सिंह, बताइए क्या सब कोई के पहले हर हर महादेव बा। अब पहला चीज बा कि जे भी देखता, चाहे हमार विरोधी होखे, चाहे हमरा से नफरत करत होखे, चाहे देख पहले बात पूरा सुन लेवे के चाही, तब कमेंटवा में गाड़ी देवे के चाही। सही बात है। तारा गरिया से कोनो हमरा में सटता आई ना, कोनो दिक्कत से कोनो चीज पहले बात सुन लेवे के चाही। का बात केहू के सपोर्ट होगा तो केहू के विरोध होगा तो उसे केहू के हर किसी का होता है। आपके भी दूसरे आदमी के भी कमेंट में आदमी जाके नरेंद्र मोदी का भी आदमी गाली देता है, तो हम के हैं। सही बात है। पवन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना दर्द बताते हैं कि हम अपना दर्द कहाँ दिखाएं। औरत का दर्द तो सब कोई जान लेता है। ये बात सत्य है कि मर्द हमेशा आके किसी चीज को क्लेरिफाई नहीं करता है, दिखाता नहीं है, लेकिन जब अंत हो जाता है तो दिखाना तो पड़ेगा ना। सही बात है। आप ठीक है 7 साल से आपने दर्द नहीं दिखाया, आप उस चीज को छिपा के रखे, हम भी उस चीज को मानते हैं, लेकिन जब सर से पानी ऊपर हो जाए तो फिर तो आपको दिखाना चाहिए ना। मान लीजिए किसी चीज का अंत कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो फिर वहां दर्द दिखाना क्या है। ज्योति सिंह को नहीं रखना चाहते हैं, साफ साफ कह रहे हैं पवन सिंह, हम नहीं रखना। अब देखिए कोई भी मर्द इतना सारा कुछ होने के बाद, कोई भी मर्द पवन सिंह को नहीं कह रहा है, कोई भी हो नहीं रखेगा, वाकई है नहीं रखेगा। पवन सिंह कह रहे हैं मतलब ठीक है मर्द बुरा है, मर्द जाएगा बियाह के बाद 2-3 गो लड़किन जरे घूम ले वाला सुती ले वाला मेहरुआ जाके ना घूमा सो, ये तो कमजोर, ये तो गलत बात है। ना हर मर्द करता है, हम बहुत लोग को देखे हैं। ये कतना जाने का बियाह भइल बजा लो रूम में पर, हाँ तो ओकर बात ही हटावा। तो वो ह्यूमन नेचर है कि शादी होने के बावजूद भी लड़कियां भी कुछ वैसी है। बाकी का नाम ये है कि जब किसी चीज का अंत हो जाए तो उसको अंत तो करना पड़ेगा। अब पवन सिंह जी को हम एक बात बता दें कि वो एक तरह से देखा जाए तो उनको एक तरफ खाई है, एक तरफ काट है। अब खाई में जइहन तो खत्म हो जइहन, काट पर जइहन तो गोड़ में चोट लगी, बाकी बात जियन। बाकी इहो बाकी वो काट साला हती नहीं खेत ना बड़, बाकी उहू में बहुत ज्यादा दर्द बा। मतलब ज्योति सिंह काट है एक तरफ, दूसरा तरफ अगर छोड़ रहे हैं तो खाई है। अब छोड़ रहे हैं तो क्यों खाई हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमको जहां तक समझ में आता है या लगता है, ज्योति सिंह शुरू से कहती है कि मेरे पास सबूत है, ज्योति सिंह शुरू से कहती है कि मेरे पास प्रमाण है, ज्योति सिंह शुरू से कहती है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हमको लगता है कि वो ऐसा चीज रखी है ना कि पवन सिंह को उसी सब चीज से बर्बाद कर देगी। इसीलिए कांटा ही बढ़िया है, गिरने से बढ़िया तो कांटा ही चुभ जाए। तो कांटा भी तो ऐसा है कि भाई उसमें दर्द इतना है कि वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। मतलब वही हाल है कि इधर भी जाना है तो मरना है, इधर भी जाना है तो मरना है। हालात वैसी है, बीच में मझधार में नैया फंसी हुई, मतलब समुद्र है, उसका किनारा कुछ पते नहीं है कि वो किनारा है कि किनारा है कि है कि है, कुछ पते नहीं चल रहा। पवन सिंह फंस गए हैं। इसको फंसना ही कहाँ चाहेगा, इसको फंसना ही। पवन सिंह कह रहे हैं कि हम भी शूट करके आते हैं, 12 घंटा 15 घंटा मेहनत करके आते हैं, गेट तक मेरा भी मन होता है कि मेरा भी बेटा है बेटी है, दरवाजा खोले गले से लगे, लेकिन क्या ही। तो आप लोग ने क्लियर करिएगा कि दो एबॉर्शन क्यों हुआ था। एबॉर्शन हुआ था, ज्योति सिंह को एबॉर्शन आपने क्यों करने दिया, चाहे वो क्यों की, ये तो आप लोग का आपसी मैटर है। 2 बच्चा मतलब कि लोग का खत्म हो गया। हाँ, तो किसने खत्म कराया, क्यों खत्म हुआ, आखिर वो क्यों आपका बच्चा मार दी, ये तो आप ही लोग जानते होंगे, हम लोग तो जान नहीं पाएंगे। और जहाँ तक रहा बात की बच्चा है खटखटाए, तो सबका मन होता है, ऐसा नहीं कि आपका इच्छा नहीं होता है कि हमारा बेटा रहो। कौन ऐसा मर्द है जो चाहता है कि हमारा संतानें मत हो, हर मर्द चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां तो इतना हो चाहे इतना हो आप में भी होगा। सही बात है। राम जी भी वनवास गए थे, राम जी भी सीता जी को छोड़ दिए तो अग्नि में मतलब अग्नि में कूद गई। उनकी भी मैंने एक राज्य के लिए, राजपाट के लिए अपनी पत्नी को वो उस टाइम नहीं ना स्वीकार किए, जब रावण के पास से आई तो अग्नि परीक्षा करनी पड़ी ना। सही बात है। तो हर चीज है, हर किसी ना किसी में थोड़ी सी कमियां होती है। कौन सी कुछ सिक्योरिटी मिला, जब वाई प्लस सिक्योरिटी है तो भाई देखो जिस तरीके से ऐसा विद्रोह हम लोगों तो देखबे नहीं किए थे। पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है, और मतलब हर कोई विरोध कर रहा है, पूरा काराकाट देख रहे हैं कि ऐसा ही विरोध कर रहा है जहाँ के वो नेता बनने वाले थे, और उन लोग पुतला जला रहा है, यू कर रहा है। फिर से उधर सुनने में आ रहा है कि आरा में भी वही चीज़ हो रहा है। तो सिक्योरिटी मिलना तो चाहिए भाई, मान लो स्टार है, उससे बहुत लोगों का घर चलता है, दुआर चलता है, तो सिक्योरिटी मिलना अच्छी बात है।
रहना चाहिए। पवन सिंह जी अपना दुख बयां कर दिए, क्या लगता है कि अब सच में एक तो नहीं हो पाएंगे इस दुख से? ये 100% सत्य, क्या 1000% सत्य है कि कोई भी मर्द इतना कुछ होने के बाद नहीं अपना सकता है। नहीं अपनाएंगे ज्योति सिंह को। अब इसका डिसीजन यही है कि या तो ज्योति सिंह को साफ कहना चाहिए कि मुझे इतना क्या होता है, सेटलमेंट हो और पैसा रुपया जो भी हो दे के उसको क्लियर करना चाहिए। ऊपर से देखा जाए तो कहीं कहीं झूठे बातें भी पकड़ी जा सकती है। अब देखिए हम लोग यूट्यूबर है, हर चीज़ का आकलन करते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं कि उनका माइयों पर केस भइल बा, उनका घर परिवार पे भी केस भइल बा। पवन सिंह जी आज के इंटरव्यू में खाली कहतनी कि सेटलमेंट के केस भइल बा। तो माई वाला केस का भइल बहुत लोग तो पोस्ट करता है एकदम। तो वो पूछना चाहते हैं कि पवन सिंह जी खुद अपने इंटरव्यू में कर रहे हैं कि उनसे पूछा गया कि आप पे किस चीज़ का मतलब केस चल रहा है, तो सिर्फ सेटलमेंट का। तो माई वाला केस कौन है ये हमारा नहीं बुझात। दूसरा चीज, अपना पोस्ट में पवन सिंह जी कहतनी कि पुलिस पहले से ही आई थी, पहले से ही पुलिस को बुलाया गया था। एक वीडियो में पुलिस कह रही है कि पवन जी फोन किए हैं तब हम आए हैं। बताइए, तो बहुत गलत बात है। तो मतलब अपने स्टेटमेंट में ही वो फंस जा रहे हैं। सही बात नहीं बोलते, मतलब झूठ आदमी बोलता है तो एक झूठ के बदले दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ होता है। हाँ, तो वो अपने स्टेटमेंट में ही फंस जा रहे हैं, ये दिक्कत है। बाकी यही है कि देखो अब क्या होगा नहीं होगा। वो ये बोल रहे हैं कि समुंदर है किनारे का पता नहीं है कि क्या होगा। बाकी अब कोर्ट जो कराए आगे चल के। हाँ, कोर्ट जो कराए, चाहे हम लोग देखो भाई, बहुत लोग कह रहा है कि सूर्या विरोध कर रहा है पवन सिंह का, ये कर रहा है वो कर रहा है। तुम लोगों को लग रहा है कि विरोध कर रहा है, क्या है कि तुम लोग कुछ जानते नहीं हो। ये नहीं करेंगे पवन सिंह जी को लेके। हम लोग ऐसा ऐसा चीज कुछ कुछ कान में सुने हैं ना कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो मार्केट में आए। तो मार्केट में आ जाएगा तो बहुत तहलका मच जाएगा। तहलका नहीं, फिर वो क्या होगा राम जाने, गोबर हो जाए। उहे हाल बा। यही से हमने के चाहत नहीं कि कुछ आराम से हो जाए ताकि ये सब चीज मार्केट में ना आए। इस वजह से आदमी बोल रहा है। विरोध आदमी नहीं कर रहा है। विरोध ऐसे होता है कि साला पवन सिंह ऐसा निकल जाएगा, हम कभी दो चार गाड़ी लेके बनाओ तारे सा, ऐसे विरोध होता है। ये कौन सा विरोध है भाई? अपनी बात चिल्ला के बोलना विरोध है। हम गलत दोनों लोगों को कह रहे हैं ना, कि ज्योति सिंह को खाली गलत कर रहे हैं ना पवन सिंह को गलत कर रहे हैं। गलतियां दोनों में है, हम दोनों लोग को गलत कर रहे हैं। बाकी जनता तो अपना तय कर ही लेगी कि कहाँ पे क्या करना है। जनता क्या करेगी वो जनता जाने। हम लोग का बात रहता है खंडन करना, रखना। जनता बताएगी ही। जनता अपना जो कमेंट करे, जनता जो कमेंट करके बताए या फिर विरोध करके बताए या सपोर्ट करके बताए। देखिए पवन सिंह जी की टीम को, या हम देखिए, हम भाई कुछ लोग कहता है कि पवन सिंह के तुम टीम हो। टीम हम कहाँ से हो जाएंगे? हम म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गाना लिखते हैं, ना उनके साथ हम रहते हैं, ना उनके मैनेजर हैं, ना पीओ हैं, ना उनके जो अकाउंटेंट है, कुछ तो हैं ही नहीं हम। अब सब फैन उनका टीम में हो जाए? नहीं। आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर किसी का टीम नहीं हो सकता है। आज तक मोदी जी का टीम हो जाए, कहे राहुल गांधी पे वीडियो ना बनावला, राहुल गांधी की है ना जाला, अखिलेश यादव की है ना जाला, जो ये बात कर रहा है वो गलत बात, लालू यादव की है ना जाला। हम यूट्यूबर है भाई, हम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, हम जाके किसी चीज का अब स्टेज पर चढ़ के माइक लेकर हमने क्यों बोलत। सही बात है। देखिए आप लोग को जो जिसका अच्छा लगे उसका सपोर्ट करिए, जो गलत लगे उसका विरोध करिए। बाकी सब कमेंट करके बता सकते हैं। बाय।